अध्याय 3 विश्वास और प्रार्थना। प्रार्थना का निर्माण ही इसलिए हुआ है ताकि उसका उत्तर दिया जा सके। प्रार्थनाएं कई प्रकार की होती हैं। बाइबल मध्यस्थता की प्रार्थना, आध्यात्मिक युद्ध की प्रार्थना, भक्तिपूर्ण प्रार्थना, आराधना, स्तुति, सहभागिता और परमेश्वर के वचनों पर मनन के विषय में बताती है। यहाँ हम उस प्रार्थना पर विचार कर रहे हैं जो उत्तर की अपेक्षा रखती है। बार बार अपनी मांगों को लेकर ईश्वर के पास जाने और अंततः ये पाने का कोई औचित्य नहीं है कि हमारी प्रार्थनाएं अनुत्तरित ही हैं। इसके कुछ निश्चित कारण होते हैं कि क्यों कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर मिलता है और कुछ का नहीं। हमारा जीवन कई नियमों द्वारा संचालित होता है। सामाजिक नियम, वाणिज्यिक नियम, विवाह के नियम और भौतिक नियम। यदि हम ईश्वर के नियमों की अनदेखी करते हैं तो कार्यों के पूर्ण न होने पर ईश्वर को दोष देने का कोई अर्थ नहीं है। यदि हम सड़क की गलत दिशा में वाहन चलाते हैं तो हमें ही इसके परिणाम भुगतने होंगे। हम परिवहन विभाग के किसी सरकारी अधिकारी के पास जाकर उस पर हमारी दुर्घटना करवाने का आरोप नहीं लगाते हैं। उसने वे नियम स्थापित किए हैं जिनके अनुसार हमें वाहन चलाना चाहिए। यदि हम उन नियमों की अवज्ञा करते हैं तो हम उसका परिणाम भुगतते हैं। ईश्वर के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। ईश्वर केवल आवश्यकता को देखकर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह उस व्यक्ति को उत्तर देता है जो उसके नियमों का पालन कर रहा हो। हमें ईश्वर के मार्ग सीखने होंगे। जब हम उसके मार्गों पर चलते हैं तब वो हमारे साथ चलता है। जब हम उत्तर प्राप्त करने वाली प्रार्थनाओं के रहस्यों पर विचार करेंगे तो हम ईश्वर के मार्गों को जान जाएंगे। समस्या की परिभाषा ये है, कुछ ऐसा जिसका अस्तित्व ही सुलझाए जाने के लिए है। प्रार्थना भी इसी के समान है। प्रार्थना इसलिए बनी है कि उसका उत्तर दिया जाए। यदि प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है तो कुछ न कुछ अनुचित है। प्रार्थना का अस्तित्व ही इसलिए है ताकि उसका उत्तर प्राप्त हो। आवश्यकता और इच्छा प्रार्थना के लिए प्रेरणा है। जब हमें कोई आवश्यकता होती है हम प्रार्थना करते हैं। जब हमारी कोई इच्छा होती है हम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर की खोज करने के लिए ये दोनों ही अत्यंत उचित प्रेरणाएं हैं। ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए पूर्णतः तत्पर है। प्रार्थना में विश्वास का मूल आधार ये है कि ईश्वर मुझसे प्रेम करता है। ईश्वर एक परम भला ईश्वर है और मेरी प्रार्थना का उत्तर देना ही ईश्वर की इच्छा है। ये बिंदु इतने महत्वपूर्ण हैं कि मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप अभी अपने स्थान पर उठ खड़े हों, कमरे में टहलें और उन्हें जोर से दोहराएं। ईश्वर मुझसे प्रेम करता है। ईश्वर एक भला ईश्वर है। मेरी प्रार्थना का उत्तर देना ईश्वर की इच्छा है। प्रार्थना का उत्तर पाने के 7 स्पष्ट चरण हैं। प्रथम चरण, अभिलाषा। परमेश्वर की दृष्टि में हमारी अभिलाषाओं का बड़ा मूल्य है। अभिलाषा का जन्म किसी गहरी आवश्यकता से हो सकता है। तथापि संपूर्ण पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं कि परमेश्वर आवश्यकता के स्थान पर विश्वास को अपना प्रतिफल देते हैं। कई बार जब प्रभु यीशु मंदिर में प्रवेश करते थे तो वे सुंदर द्वार पर बैठे भिखारी के पास से अवश्य गुजरे होंगे, परंतु उन्होंने उसे कभी चंगा नहीं किया। बेथेस्दा के कुंड पर बहुत से रोगी उपस्थित थे, फिर भी मसीह ने केवल एक को ही चंगा किया। हमारी आवश्यकता को एक हार्दिक अभिलाषा भी होना चाहिए। विश्वास के लिए अभिलाषा का होना अनिवार्य है। प्रभु यीशु मरकुस रचित सुसमाचार के 11वें अध्याय 24वें पद में कहते हैं, प्रार्थना करते समय जिन बातों की भी तुम लालसा करते हो। इब्रानियों के पत्र के 11वें अध्याय के प्रथम पद में लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। यदि आप किसी बात की आशा कर रहे हैं तो वही अभिलाषा है। महत्वपूर्ण विषयों के प्रति हमारी अभिलाषा अत्यंत प्रज्वलित होनी चाहिए। पतरस मसीह के प्रति एक धधकते हुए प्रगाढ़ प्रेम को रखने की बात करते हैं। मसीही धर्म कोई भावहीन और संवेदनहीन धर्म नहीं है। प्रायः परमेश्वर ये देखने की प्रतीक्षा करते हैं कि हमारी अभिलाषा वास्तव में कितनी सच्ची है। यह संभव है कि हम उन अभिलाषाओं के लिए भी अपराध बोध का अनुभव करें जिन्हें स्वयं पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए, एक युवा विश्वासी के रूप में मैंने कई आध्यात्मिक सम्मेलनों में भाग लिया। जब मैं उपदेशकों को सुनता था तो सेवकाई के लिए मेरे भीतर एक तीव्र अभिलाषा और जलन उत्पन्न होती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि परमेश्वर मेरे स्थान पर किसी अन्य युवा का उपयोग कैसे कर सकते हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता था मानो मैं अपने हृदय में अनुचित भावनाओं को आश्रय दे रहा हूँ। हालांकि जब मैंने धर्मशास्त्रों का गहराई से अध्ययन किया तो मुझे ऐसे वचन मिले, जो अध्यक्ष के पद की लालसा करता है वो एक भले काम की इच्छा करता है। सर्वोत्तम वरदानों की तीव्र लालसा करो। आत्मिक वरदानों की धुन में रहो।
भविष्यवाणी करने की लालसा रखो। ये सभी वे बातें थीं जिनका मैं भूखा था, और परमेश्वर के वचन के आधार पर मुझे एक कलीसिया का धर्म सेवक बनने के अपने निवेदन के साथ निर्भयता पूर्वक परमेश्वर के सम्मुख जाने में कोई संकोच नहीं हुआ। यह अभिलाषा कभी कभी मेरे भीतर इतनी प्रबलता से धधकती थी कि मुझे लगता था कि यदि ये मुझे प्राप्त न हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मैंने परमेश्वर के लिए इसे सरल बनाने का प्रयास किया। उस समय मैं लगभग 23 वर्ष का था। 19 वर्ष की आयु में मैंने अपना जीवन मसीह को समर्पित किया था। यीशु क्रांति के मध्य मैं एक युवा मार्गदर्शक रहा था और अपनी मूल कलीसिया में सहायक धर्मसेवक भी रह चुका था। परंतु अब मेरे भीतर अपनी स्वयं की कलीसिया पाने की एक अत्यंत तीव्र क्षुधा थी। मैं बहुत कुछ सीख रहा था। एक प्रमुख पाठ जो मैंने सीखा वो ये था कि परमेश्वर के लिए मार्ग को सरल बनाने का प्रयास कभी नहीं करना चाहिए। मैंने उनसे कहा, प्रभु देखिए, मैं एक कलीसिया पाने के लिए इतना व्याकुल हूं कि मुझे इस बात की तनिक भी परवाह नहीं है कि आप मुझे कैसी कलीसिया देते हैं। चाहे वो समस्याओं और कठिनाइयों से घिरी हो, कुछ भी चलेगा। मैं वहां उपस्थित किसी भी आकांक्षी और व्याकुल नवोदित युवा उपदेशक से कहना चाहूंगा कि ये कोई बुद्धिमानी भरी प्रार्थना नहीं है। अब जब मैं अपने अतीत को मुड़कर देखता हूं तो ये एक ऐसी प्रार्थना है जो मैं फिर कभी नहीं करूंगा। वस्तुतः मुझे वह समय स्मरण है जब मैं और मेरी पत्नी अपने जीवन के एक अत्यंत कठिन दौर से गुजर रहे थे और हम एक प्रार्थना सभा में उपस्थित थे। हमारे समीप ही धर्मशास्त्र महाविद्यालय का एक युवा स्नातक बैठा था जो हमारी कलीसिया में अपना व्यावहारिक वर्ष पूर्ण कर रहा था। वो स्पष्ट रूप से अपनी विद्वता का प्रदर्शन करना चाहता था और उन सभी गहरी शिक्षाओं को दिखाना चाहता था जो उसने महाविद्यालय में प्राप्त की थी। उसने अत्यधिक उत्साह के साथ ये प्रार्थना करनी आरंभ कर दी कि परमेश्वर हमें कुचले और तोड़ दे, हमें शुद्ध करें और हमें एक नया रूप दे। मुझे लगता है कि उसने अय्यूब की पुस्तक, पौलुस के जीवन और प्रारंभिक सताए गए मसीहियों के विषय में जो भी भयानक बातें वो सोच सकता था, उन सब पर विचार किया और फिर परमेश्वर से विनती की कि वो वे सभी बातें हमारे साथ एक ही बार में कर दे। मैंने शांतिपूर्वक अपनी पत्नी क्रिस से कहा, वो अपने लिए प्रार्थना कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये अनुभव है कि परमेश्वर को इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं होती है। वैसे भी प्रभु यीशु ने हमें ये शिक्षा दी है कि हम पिता से ये विनती करें कि वह हमें परीक्षा में न डालें। इसलिए मेरे प्रार्थना जीवन के किसी चरण में मेरे भीतर एक कलीसिया ने जन्म लिया। ये मेरी अब तक की अनुभूत सबसे अद्भुत बात थी। मेरे भीतर एक कलीसिया थी। कोई और इसे देख नहीं सकता था, परंतु मैं जानता था कि ये मेरे पास है। यह उसी वस्तु का वास्तविक सार था जिसकी मैंने लालसा की थी। मैं इस विषय पर आगे और विस्तार से चर्चा करूंगा। यहाँ मुख्य बिंदु यह है कि विश्वास के क्रियाशील होने से पूर्व हमें किसी वस्तु की अभिलाषा अवश्य करनी चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में हमारी अभिलाषाओं का बड़ा मूल्य है। हमारे स्वप्नों को पूर्ण करना उनकी इच्छा है। जब हम प्रभु में आनंदित होते हैं तो हमारे स्वप्न और अभिलाषाएं उनकी आत्मा, उनके समय और उनके उद्देश्य के अनुरूप निर्मित होते हैं। प्रभु में आनंदित होने का सीधा अर्थ है प्रथम आज्ञा का पालन करना, अपने प्रभु परमेश्वर से सर्वोपरि और सबसे पहले प्रेम करना। प्रभावकारी विश्वास के लिए परमेश्वर के साथ हमारा संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर का वचन सुनने से, परीक्षाओं से होकर गुजरने से और परमेश्वर के साथ संगति रखने से विश्वास और भी अधिक सुदृढ़ होता है। यदि परमेश्वर में हमारा आनंद क्षीण होने लगता है तो हमारा विश्वास भी क्षीण हो जाएगा। प्रभु के साथ एक जीवंत व्यक्तिगत संगति बनाए रखना सदैव आवश्यक है। भजन संहिता 37 पद 4 कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा।